हेल्दी होम्स में आपका स्वागत है। राम राम जी। सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास को बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। इस महीने में पड़ने वाली सभी व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व होता है। इसी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। यह मार्गशीर्ष माह में पड़ती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सभी एकादशी तिथि की तरह यह भी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोक्षदा एकादशी को बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से और व्रत रखने से इंसान के पाप एवं महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। अगर किसी इंसान से अनजाने में कोई गलती हुई हो और इंसान को उसका प्रायश्चित करना हो, तो उसके लिए मोक्षदा एकादशी से बेहतरीन कोई दिन नहीं हो सकता है। इस बार 11 दिसंबर बुधवार को मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जो लोग इस दिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। इस दिन दान का फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और कृष्ण की स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। अब फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। अंत में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस बार मोक्षदा एकादशी तिथि 11 दिसंबर 2024 को प्रातः 3:42 पर प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि 12 दिसंबर 2024 को सुबह 1:09 समाप्त होगी। व्रत का पारण 12 दिसंबर प्रातः 6:28 से प्रातः 8:47 तक किया जाएगा। पूजा के बाद व्रत कथा सुने, जो इस प्रकार है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के महत्व के बारे में बताने का निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। यह मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। उस दिन व्रत रखकर भगवान दामोदर की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। कथा के अनुसार वैखानस राजा गोकुल नगर में शासन करता था। उसने एक रात सपने में देखा कि उसके पिता नरक में हैं और अपार कष्ट भोग रहे हैं। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह काफ़ी चिंतित हो गया। उसने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। वैखानस ने उनको बताया कि उसके पिता ने कहा है कि वे नरक में हैं और कई प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। नरक के इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। राजा वैखानस ने सभी विद्वानों और मंत्रियों से इस समस्या का उपाय बताने को कहा, ताकि उसके पिता नर्क और वहाँ के कष्टों से मुक्त हो जाएं। राजा ने कहा कि यदि वह अपने पिता को ऐसी स्थिति से बाहर ना निकाल पाए तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ है।
एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का कल्याण करता है। सभी लोगों ने राजा बैखानस को बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनके पास आपकी समस्या का हल जरूर होगा। राजा बैखानस पर्वत ऋषि के पास गए। उन्होंने प्रणाम करके अपने आने का कारण बताया। उस ऋषि ने अपने तपोबल से बैखानस के पिता का पूरा जीवन देखा। फिर उन्होंने कहा कि वे राजा के पिता के पाप को समझ गए हैं। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने काम वासना की वजह से एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौतन के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं किया। उस पाप की वजह से ही वे नरक में कष्ट भोग रहे हैं। तब राजा बैखानस ने उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर पर्वत ऋषि ने उनको एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि मोक्षदा एकादशी का व्रत आ रहा है, तुम विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत करो। फिर व्रत के पुण्य फल को अपने पिता के नाम से संकल्प करके दान कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता नरक और वहाँ के कष्टों से मुक्ति पा जाएंगे। बताए गए उपाय के अनुसार राजा ने विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का पूजन किया। उसके बाद व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम संकल्प कराकर दान कर दिया। इससे उसके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग चले गए। जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी व्रत रखता है उसे मोक्ष मिल जाता है और इस व्रत के पुण्य को पितरों को दान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा।